पूरे समस्या को आप समस्या की तरह देखती हैं या समाधान की तरफ बढ़ने का एक तरीका देखती हैं? टीचर्स के विरोध को, सरकार के इस फैसले को कांग्रेस कैसे देखती समझती है? क्योंकि एक सुधार के लिए लिया जाने वाला फैसला है, इससे तो आप कम से कम इत्तेफाक रखेंगे। देखिए, मैं तो एक बात कहना चाहती हूँ, लोकतंत्र में जो होना भी चाहिए, आप जिनके लिए फैसला ले रहे हैं उनको कम से कम आपको विश्वास में लेकर तब ऐसे फैसले लेने चाहिए। जैसे किसानों का काला कानून आया था, वो किसानों से बात किए बिना आ गया, उसमें जो भी चीज थी वो किसान समझते थे कि उनका हित नहीं है, उन्होंने प्रदर्शन किए, लगातार बैठे रहे और वो फिर निर्णय को वापस लेना पड़ा। आप अगर कोई निर्णय ले रहे हैं तो वो निर्णय अगर आप शिक्षकों को अपने विश्वास में करके ले लें तो उसमें बुराई क्या है? उसमें मुझे नहीं लगता कि डॉली जी, कितने टीचर्स की संख्या है बेसिक शिक्षा में, जरा बताएंगे आप मुझे? देखिए, मैं सबसे बड़ी बात आपसे कहना ये चाहती हूँ कि शिक्षक चाहे जितने भी हो, लेकिन लगातार सबसे पहले जो हम बराबर देख रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी की ये चीज देख रहे हैं कि ये लोग क्यों, भाई आप यहाँ पर चाहे 87,811 शिक्षकों की आप बात कर रहे हो, कितने भी शिक्षक हो, मैं तो ये कहना चाहती हूँ आप कम से कम उनको विश्वास में लेकर निर्णय लीजिए ना, उनसे उनकी राय लीजिए। कोई भी आप चीज ला रहे हो उनसे पूछिए कि आपके लिए ये निर्णय ले रहे हैं, इसमें क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए। जो चीज को लेकर वो प्रदर्शन कर रहे हैं उस चीज को सुना जाए, समझा जाए, फिर निर्णय लिए जाए, ताकि आगे चल के जब आप इंप्लीमेंट करें तब ऐसे धरने प्रदर्शन ना हो। अच्छा डॉली जी एक बात बताइए, डॉली जी एक बात बताइए, आती हूँ कौशल जी आपका जवाब लूंगी। डॉली जी मैं ये समझना चाहती हूँ, आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री मोदी की सरकार आई थी तो जो सरकारी कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारी थे उनके लिए बायोमेट्रिक सिस्टम लाया गया, आपको याद होगा? इन्होंने भी टीचर्स के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम लाया। आपको पता है कि उस बायोमेट्रिक सिस्टम का लूपहोल क्या निकाला टीचर्स ने, पता है आपको? हाँ, हम यहाँ पर बैठे हैं तो सब जानकारी लेकर ही ठीक है, बिल्कुल। नहीं नहीं, मैं पूछ रही हूँ आपसे, मान लीजिए मुझे नहीं पता है, मान लीजिए कोई दर्शक जो हमें देख रहा है उसको नहीं पता है, तो आप बता दीजिए, आपको पता है ना कि उसमें लूप होल निकाला। मैं ये समझना चाहती हूँ कि अगर सरकार कोई पॉलिसी लागू करना चाहती है, चाहे वो स्टेट की हो या सेंट्रल की हो, सरकारी कर्मचारियों के लिए हो, तो क्या हर सरकारी कर्मचारी से पहले ये पूछना पड़ेगा कि तुम्हारे लिए हम ये रूल्स एंड रेगुलेशंस लाना चाहते हैं, तुम ठीक हो इससे तो बताओ हम लागू करेंगे, और नहीं हो तो बताओ फिर हम लागू नहीं करेंगे? ये संभव लगता है आपको प्रैक्टिकली? मैंने बिल्कुल आपको प्रैक्टिकल बात कही है कि इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कभी भी कोई बुराई नहीं है, क्योंकि जैसा किसानों के काले कानून के साथ भी हुआ, वो आया लेकिन फिर वापस लेना पड़ा। तो यही बात मैं कह रही हूँ, इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर आप किसी की सलाह ले ले, उनसे पूछ ले, उसमें कोई बुराई है? मुझे नहीं लगता इसमें कोई बुराई है। जैसे इन्होंने अभी ले तो दिया, अब काफी जगह टैबलेट नहीं पहुंचे, काफी जगह। अब अगर कोई चीज आप ला रहे हैं प्रॉपर प्लानिंग से लाइए ना, आधी जगह टैबलेट पहुंचे हैं फिर नहीं पहुंचे हैं, ये किस तरीके के आप चीजों को लागू कर रहे हैं? आप लागू करिए प्रॉपर तरीके से, उस पर काम करिए। जैसे आधी अधूरी जीएसटी लाकर फिर लगातार उसमें संशोधन पे संशोधन करते रहे। आप कोई भी चीज ला रहे हैं, कोई भी कानून ला रहे हैं, उसकी प्लानिंग कीजिए, प्रॉपर तरीके से उस पर चर्चा करिए, फिर उसका एग्जीक्यूशन करिए। जल्दी से कौशल कांत जी से इसका जवाब लूंगी, फिर विवेक जी आपके पास आती हूँ। कौशल जी जल्दी से। पूर्णिमा जी, डॉली जी ने बातें बहुत अच्छी कही और बिल्कुल सही कहा कि सबसे पूछना चाहिए। पर ये देखिए, जब भी कोई पॉलिसी आती है, जैसे इन्होंने कहा कुछ जगह टैबलेट नहीं पहुंचे, ये नहीं पहुंचे, वो नहीं पहुंचे। जब बच्चा पैदा होता है तो पहले दिन ही नहीं दौड़ने लगता है, उसको भी चल के दौड़ने में 1 साल का समय लगता है। कोई पॉलिसी आती है, कागज से निकल करके धरातल पर आती है, और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट होकर के लोगों को उसका बेनिफिट पहुंचने में समय लगता है। और डॉली जी आपने बहुत सही कहा। आप मुझे ये बताइए, इमरजेंसी लगाने के पहले कितने लोगों से पूछा गया था? मुझे यह भी बता दीजिए कि जब वक्फ कानून बनाया था तब कितने लोगों से पूछा गया था? आप मुझे यह भी बता दीजिए कि जब आपने रिलीजियस वर्शिप एक्ट लाया था तब कितने लोगों से पूछा था? जब आप लोगों ने हिंदू कोड बिल लाया था तब कितने लोगों से पूछा था? तो डॉली जी, ये बहुत अच्छा लगता है कि आप इस तरह की थ्योरेटिकल बातें करें और उसको उजागर करें, पर समस्या क्या है कि जब आप सरकार में होते हैं और जब आप पॉलिसी बनाते हैं तो हमारे तरफ से जो मुझे समझ में आ रहा है, इससे देश के भविष्य की बात है और देश के स्टूडेंट्स की बात है, हम उसकी बात करते हैं। और आप भी मना नहीं कर पा रही हैं कि ये पॉलिसी खराब है, क्योंकि एक्चुअली ये पॉलिसी बहुत अच्छी है। लेकिन वोट बैंक के चक्कर में आपको अपनी पार्टी का पक्ष रखना है तो आप रखिए, उसका स्वागत है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सच्चाई यही है, सच्चाई यही है डॉली जी। डॉली जी, आप मुझे ये बता दीजिए,
लगातार पेपर लीक, जितनी पॉलिसी मैंने बताई उसमें आपने कितनी बार आपने जनता का पक्ष जानने की कोशिश की? डॉली जी एक बात बताऊं आपको, डॉली जी एक बात बताऊं आपको, डॉली जी आपको एक मैं बात बताती हूँ, आप ये जानिए डॉली जी, हर विद्यालय में टैबलेट डॉली जी, डॉली जी आपको मैं एक बात बताऊं, हमाम में सब नंगे हैं। ये मैं क्यों कह रही हूं? क्योंकि आप जिन बातों का जिक्र कर रही हैं, बदलती सरकारों के साथ हमने उस हर सरकार में ऐसे बहुत सारे फैसले देखे जिनसे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। आप पेपर लीक से लेके घोटालों से लेके तमाम बातों का जिक्र कर लीजिए, फिर उसके बाद हर सरकार का पन्ना पलटा जाएगा और उस हर सरकार में क्या कुछ हुआ उसकी बात की जाएगी। लेकिन फिलहाल बात शिक्षकों की हो रही है तो उसी पर कॉन्सेंट्रेटेड रहते हैं, शिक्षकों पर ही बात कर लेते हैं। रमनीश वत्स जी जल्दी से आपसे बात करते हैं, विवेक जी आपके पास आऊंगे, फिर दीपक जी आपका काउंटर मैं लूंगी। रमनीश वत्स साहब ये बताइए मुझे, शिक्षा सुधार का एक मुद्दा है, उस मुद्दे पर सियासत क्यों? सियासत के पीछे का इतिहास क्या, और क्या इस निर्णायक फैसले की जरूरत नहीं है कि ले लिया जाए टीचर्स के लिए? बिल्कुल, मुझे लगता है शिक्षा सुधार में किसी भी तरह की कोई तब्दीली आ सकती है और बहुत बड़ी क्रांति यदि ला सकती है छात्रों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, हमारे भविष्य के लिए, क्योंकि छात्र वो छात्र नहीं हमारे आने वाले भविष्य हैं, और उनके लिए यदि किसी भी तरह का कोई सुधार हो, यदि योगी सरकार के माध्यम से लाया जा रहा है, मुझे लगता है उसका सुधार बिल्कुल स्वागत करना चाहिए, सबों को स्वागत करना चाहिए। हर एक राज्य में इस तरह की चीजें लागू होनी चाहिए। क्योंकि देखिए सबसे पहली बात है कि ऑनलाइन अटेंडेंस की बात है, डिजिटल अटेंडेंस की यदि बात आ रही है तो इसमें कहीं ना कहीं लूप होल्स हुई है, कहीं ना कहीं बेईमानी हुई है, तभी तो इस तरह की चीजें फिर सामने आ रही है। क्योंकि इसके पहले जो हुआ करता था वो सेल्फी के जरिए जो है लिंक, सरकारी लिंक जो है वहां पे अटेंडेंस उपस्थिति दर्ज करवाई जा रही थी। लेकिन इसमें भी क्या होता था कि लोग, टीचर्स आते थे सिर्फ सेल्फी के जरिए वो उपस्थिति दर्ज करवा करके उस वक्त घर चले जाते थे। और बायोमेट्रिक मशीन में भी क्या होता था, ये खास करके देखा जाए तो आर्टिफिशियल जो अंगूठा भी लोग बनवा रखे हैं। उसके बाद उन्होंने, और बहुत सारे तो ऐसे भी टीचर्स, इतने महान टीचर्स हैं कि 10,000 12 रुपया ये वेतन दे करके भी लोगों को उन्होंने अपॉइंट कर रखा है। तो इस तरह की चीजें जब आई है तो ये देखिए कितनी बड़ी, मुझे लगता है कि टीचर्स नहीं, इसके लिए जो इतना पैसा लेके, सुनिए, इसके लिए जिम्मेदार सिस्टम है ना, सिस्टम है, मैं मानता हूं। देखिए कौन है जिम्मेदार? वो जो ऊपर बैठा हुआ आदमी है, कहता है सुनिए एक सेकंड रमनीश जी, आप और मैं प्रैक्टिकली इस समस्या को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, इसीलिए मैं कह रही हूं। एक ऊपर बैठा आदमी है, कहता है कि सुनो अपनी सैलरी का 10,000 रुपया उसमें से मुझे निकाल कर दे दो, मैं तुम्हारी सारी अटेंडेंस मार्क कर दूंगा। जाहिर है कि ये फैसला उसमें सुधार लेकर आएगा, मैं बिल्कुल मानती हूँ। फिर आपने कहा सेल्फी अपलोड करनी है, वहां पहुंचे तो उसमें आपका नेटवर्क नहीं आ रहा है। आपको ताज़ा एग्जाम्पल बताती हूँ एक स्कूल का। एक टीचर ने सोचा कि मैं डिजिटली अपनी अटेंडेंस मार्क कर देता हूँ, कम से कम उसकी लोकेशन 1000 किलोमीटर दूर की दिखा रही थी। अब इस तकनीकी समस्या को आप कैसे दूर कीजिएगा? यही मैं कहना चाह रहा हूं। सुनिए, बारिश होती है, रास्ते धंस जाते हैं, जाने की जगह नहीं होती। और आप भी सुनिएगा जरा कौशल कांत जी जो मैं कह रही हूं, बारिश होते हैं, रास्ते धंस जाते हैं, जाने में हादसा होता है, एक्सीडेंट होता है, मौत के कई केसेस हुए हैं। टीचर्स ने बाकायदा मिलकर अपना एक फंड तैयार किया ताकि जो गुजर गया टीचर है उसके परिवार को फाइनेंशियल हेल्प दी जाए। सर, ये मैं आपको वो बातें बता रही हूं जो हो रही हैं इस वक्त। इसीलिए ये सवाल पूछा गया कि क्या उनकी ऑन ग्राउंड प्रॉब्लम्स को पहले समझना जरूरी नहीं था? पूर्णिमा जी, मैं अपनी बात रख लेता हूं। सबसे पहले मैं कहूं कि यदि देखिए लूप होल्स या जिस तरह की भी खामियां पहले पाई गई तो उन खामियों को भरा नहीं जा सकता सुधार के माध्यम से। यही तो योगी सरकार करना चाह रहा है। पहले वो किया जाएगा, पहले सैलरी काट ली जाएगी, ये बताइए 5 मिनट लेट होने पर? नहीं, ये अटेंडेंस आपकी एब्सेंट लग जाएगी, सुधार होने की जरूरत है। तो पहले कहां से इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए। पहले कहां से शुरुआत करेंगे ये मुझे लगता है नहीं, इसमें भी सुधार करने की पहले जरूरत है। आप मर्ज पहचानेंगे या फिर उस पर लेप लगाने लगेंगे? नहीं, पहले क्या करें? पूर्णिमा जी मुझे लगता है कि इसमें भी सुधार करने की जरूरत है। टीचर्स के भी सीएल की बात की जाए या मेडिकल लीव की बात की जाए तो टीचर्स के भी मुझे लगता है हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार को कदम उठाना पड़ेगा। लेकिन बात है फिर छात्रों की बात। आज ऐसे भी 6ठी क्लास की बात की जाए, 7वीं क्लास की बात की जाए, चाहे 8वीं क्लास की बात की जाए, बहुत सारे आप देखिए स्कूलों में जो बच्चे हैं उनको अंग्रेजी की शिक्षा जो 20% भी नहीं आता है। काका गागा नहीं पता 6ठी क्लास के बच्चे को। सर देखिए, केमिस्ट्री में देखिए, 6ठी क्लास के बच्चे को काका गागा नहीं पता है। वो हमारे, मैं आपको बताऊं, प्राइमरी स्कूलों में जब बच्चा सीनियर में 6ठी क्लास में चला जाता है, विवेक जी से जरा मैं 10 सेकंड और बस 10 सेकंड। पूर्णिमा जी, यदि वो छात्र
यदि वो छात्र ज्ञानवर्धक नहीं होंगे तो मुझे लगता है कि मोहम्मद जुबैर जैसे और ध्रुव राठी जैसे फेक नैरेटिव फैलाएंगे कांग्रेस के पक्ष में। आज जो फेक नैरेटिव ध्रुव राठी के माध्यम से फैलाया जाता है और उसको कांग्रेस जो है पोषित करती है, मोहम्मद जुबैर जैसे लोग फेक नैरेटिव फैलाते हैं और लगातार इस चुनाव में भी हमने देखा 2024 चुनाव में उन्होंने खूब फैलाया। आज देखिए खटाखट वाली स्कीम इनकी आई थी ना कांग्रेस की, वो कहाँ चली आम जनता में? इररिलेवेंट बात है, आज मुझे लगता है इररिलेवेंट बात, एकदम इररिलेवेंट बात। सिर्फ क्योंकि हमको ये कहना है इसलिए हम कह देंगे ऐसा नहीं होता है ना। डॉली जी कोई बात नहीं, मैंने रोक दिया उनको। डॉली जी मैंने रोका, डॉली जी मैंने रोका, डॉली जी मैंने रोका। इररिलेवेंट बात नहीं करेंगे ना सर, इररिलेवेंट बात नहीं करेंगे ना। सबका अपना अपना थॉट प्रोसेस हो सकता है, इररिलेवेंट बात क्यों करेंगे? आउट ऑफ द टॉपिक नहीं जाएंगे, आउट ऑफ द टॉपिक नहीं जाएंगे, आउट ऑफ द टॉपिक नहीं जाएंगे सर। क्यों पक्ष में खड़े हैं? आज क्यों पक्ष में खड़े हैं? क्योंकि आगामी चुनाव में उन शिक्षकों को कहीं न कहीं आप 10 सेकंड लेके 10 मिनट ले लेते हैं सर, 10 मिनट ले लेते हैं आप, ठीक है।